कहानी मन दर्पण का 11वां भाग। जब दुष्ट और दुष्टता का नाश हो तो उसके जड़ को मजबूत करने वाले कारण खुद ब खुद क्यों न टूटते चले जाएं। जंजीरें जिसने आज तक उसे जोड़ रखे थे एक दूसरे से अप्रत्याशित रूप से प्रत्यक्ष रूप से टूटते हुए प्रतीत होने लगे थे उसे। अब वो अपनी आंखों से देख पा रही थी साजिश जो अपनी पूरी वजूद को पा चुकी थी और उसके बाद जड़ से उखड़ने को तैयार थी। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जेत। शायद अपनी इसी अति और दुर्दिनता के कारण इतने सालों बाद जब जाले की तरह उलझी गुत्थियां सुलझने लगी, इतने बड़े रहस्य से पर्दा उठने को तैयार होने लगा। यही बोली थी ना, चलो तब उसे संजय का वो पहला कदम जो उन्होंने उसकी खातिर, उसकी महफूजियत की खातिर उठाया था याद हुआ है। आज के बिहार के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, जो उस वक्त विपक्ष जेडीयू के मुखिया हुआ करते थे, जिनके व्यक्तित्व से पहले से ही वो अद्भुत ढंग से प्रभावित थी, प्रेरित थी। संजय के पहल को यूं हाथों हाथ लिया था, यूं उनका साथ दिया था कि वो कदम, वो कोशिशें आज सही, उचित, सत्य और मंजिल ढूंढ ही लेने वाली साबित हो रही थी। तब उसे अपने पिता के कटाक्ष भरे शब्द और अपने प्रेरित मन के सम्मिलित आह्वान से उसके मन से एक ही पुकार बार बार निकल रही थी। क्या पिता तुल्य मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए अपनी पुत्री से बढ़कर सब कुछ नहीं किया? निश्चय ही किया। इसमें कुछ भी संशय उसके मन को अब ढूंढे से भी नहीं मिल पा रहा। आज अपने उस पिता के लिए इस पुत्री का प्रतिदान देने का वक्त आ गया है। मन भावना को शब्दों का रूप देगी। मन की श्रद्धा को पिताजी संबोधन से उनके चरणों में पुत्री की श्रद्धा पुष्प के रूप में रखेगी आज वो। कल उसके जीवन में अंधेरा पसरा था, काले कारनामों के, काले धंधों के। परंतु जब काले धंधों का ही सफाया शुरू ही ना हो, बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकने के कटिबद्ध कदम दर कदम अपने इस मिशन में सफल होता चला जाए, तो काले कारनामों से जन्मा उसके जीवन का अंधियारा किसी मसाल के ही जैसे उजाले से क्यों न फट जाए, सब कुछ साफ रोशनी की तरह चमक जाने लगे। उसकी जिंदगी आगे दौड़कर बहुत पीछे छूट जाने वाली मंजिल को छू जाने के लिए छलांग लगा ले। इस रोशनी की तलाश उसे न जाने कब से थी, जो उसे संजय, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की कोशिशों और उसके लिए संघर्षों के परिणाम स्वरूप उसे मिल रही थी। मगर क्या उसने इसे पाने की कोशिश नहीं की थी खुद के बदौलत? अगर नहीं तो क्यों उसके ऑब्जर्वेशंस और उससे उत्पादित परसेप्शंस ही शायद इस तलाश की कोशिश रही होंगी। उसकी खामोशी के विरुद्ध उसके अपने लिए आवाज़ उठाने के अभाव में दुश्मनों की कोशिशें क्या उसे अपनी इस कोशिश से सैकड़ों मील नहीं ले चले जाते होंगे? जो कुछ भी हो रहा था उसकी खोजबीन वो मीडिया के सहारे कर सकती थी। मात्र वही एक सुराग था उस वक्त। उसने बहुत सोचने समझने के बाद आनंद से जिक्र करने की हिम्मत जुटाई थी, मगर सहसा उसकी बुद्धिमत्ता ने ऐसा करने से उसे रोक दिया। आखिर वो ये क्या करने जा रही है, क्या कहने जा रही है? उसके क्या कुछ परिणाम भी निकलेंगे, और निकलेंगे भी तो क्या निकलेंगे, इसका अनुमान क्या वो नहीं निकाल सकती थी? आनंद उसे कितना समझते थे, कितना समझ पा रहे थे। विशेषकर इस हालात में उसकी नाकामियों में उन्हें उसके अवगुणों और संसार भर के दोषों के जड़ नजर आते थे। उसकी सारी प्रतिभाएं उन्हें उसके नाकामियों के पीछे के कारण लगने लगे थे। आंखों पे नाराजगी और अविश्वास के चश्मे चढ़ चुके थे।
हालांकि इस रहस्य का पर्दाफाश करने का इरादा खुद ही बिना आनंद को खबर लगाए, उन्हें भनक भी न लगाए और किसी मीडिया वाले से पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी बात एक कहानी के माध्यम से सुनाकर और कुछ आइडिया लेकर सच का कोई सुराग निकालने की कोशिश, फिर आगे किस माध्यम किस रास्ते जाकर पर्दा हटा सके, ये सब कुछ सोचने समझने में वो समर्थ हो पा रही थी। मगर उसका परसेप्शंस जो उसके ऑब्जर्वेशंस पे आधारित था, वो जो कुछ भी ऑब्जर्व कर रही थी, वो सबसे ज़्यादा रेडियो टीवी की उत्पत्ति थी। मीडिया वालों से कांटेक्ट तो रेडियो टीवी के माध्यम से ही हो सकता था। इसका मतलब षड्यंत्रकारी मीडिया से मिले हुए थे, या मीडिया अपना कर्तव्य पक्ष और विपक्ष दोनों को साफ साफ दिखाकर कर रही थी। कहानी मंदर्पण यूं ही जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।